अब्दुल्ला साहब आपकी जानिब आ रहे हैं। आपकी गुफ्तगू से शाह साहब मैंने ये अखज़ किया कि कहीं ना कहीं पीटीआई भी ये चाह रही है कि ये एहतजाज मौखर हो जाए, जो सारी सिचुएशन बनी हुई है। अब्दुल्ला साहब, आपको क्या दिखाई दे रहा है इस एहतजाज का होता हुआ? आपको दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ अगर ये होता है तो किस हद तक गेन कर पाएंगे पीटीआई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि बड़ी वाज़ेह बात है कि पीटीआई तो अपने तौर पे चल रही है, लेकिन जो बानी चेयरमैन के पास जेल में जाते हैं वो उनको बुरा भला कहते हैं, और वो कहते हैं कि तुम लोग सारे अपने मजे से हुकूमतें कर रहे हो, बाहर फिर रहे हो, घूम रहे हो, और हम जो जेल में हूँ वो तो मैं बैठा हूँ और बाकी सीनियर लीडरशिप बैठी हुई है। ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है मैं नहीं समझता कि इतना आसान होगा एहतजाज को मौखर करना, क्योंकि इस एहतजाज के ऊपर माजी में जो एहतजाज हुए हैं इसके ऊपर बड़ी तैयारी की जा रही है, और दूसरी तरफ हुकूमती सतह के ऊपर भी बड़ी तैयारी की गई है। आप देख लें, तकरीबन मेरी इतलात के मुताबिक 10,000 तो सिर्फ डिप्लॉयमेंट जो है वो अटक की साइड के ऊपर की गई है, ताकि जो किसी भी मुमकिन हालात से निपटा जा सके। दूसरी बात यह है कि अदालती हुक्म, अदालती देखिए ना, पहली बात यह है कि अदालत ने तो पहले भी एक दफा कहा था, उसके ऊपर फिर आपको याद है कि इस्लामाबाद में क्या हुआ था, और फिर सारे जो ब्लू एरिया के दरख्त थे वो जला दिए गए थे। तो उसके बाद फिर अदालत का क्या निकला था। तो ये जो सियासी पार्टियां होती हैं, ये आप हर वक्त इनको कानून की लड़ी से जो है वो नहीं बांध सकते। उसकी वजह ये होती है कि ये सियासत जो होती है ये हमेशा आइन से, जो कानून साज असेंबली होती है, ये कानून बनाने वाले लोग होते हैं। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि अदालत का एहतराम करना चाहिए, लेकिन पीटीआई तो सर अगर इस बार रोक लेते हैं एहतजाज से, इस बार तो हुकूमत ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, जो हमें सारे इंतजामात दिखाई दे रहे हैं। फिर आपने जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी वो जो जा रहे थे उस तरह से कि प्रोटेस्ट मना कर दिया जाए, वो भी हुक्म ले लिया इन्होंने। उसके बाद क्या इस बार तो बंद बांध देते हैं? अगर एहतजाज नहीं होता तो क्या अगली बार भी ये सिलसिला चलता रहेगा? क्योंकि प्रोटेस्ट तो किसी भी पार्टी का राइट है, उनके पास भी ये जवाब है कि हम तो एक पीसफुल प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं और उसका राइट हमें नहीं दिया जा रहा। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आमना साहिबा, इसको आपको बहुत गौर करना पड़ेगा एक बात के ऊपर, और वो है इसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स। जो पीटीआई की जो क़यादत है, जिन्होंने बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन को फंड किया है और उसके अंदर अपने लिंक स्टैब्लिश किए हैं, वो लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि आप यहाँ एहतजाज करें। अगर आप एहतजाज करेंगे तो उसके नतीजे के अंदर आप इंटरनेशनल जो सिनेरियो है उसके ऊपर हाईलाइट होंगे, और जाहिर है उस तरह से उनके लिए जो है आसानियां पैदा होंगी। बानी चेयरमैन को पता है कि अगर ये मौका उन्होंने गवा दिया तो फिर उसके बाद उनके पास वक्त बड़ा महदूद हो जाएगा। और क्योंकि अगर एहतजाज मौखर होता है, किस बुनियाद के ऊपर? देखें ना, बुशरा साहिबा क्या कह रही हैं। पहली बात यह है कि उन्होंने जिस तरह से डेंट लगाया है पाक सऊदी ताल्लुकात के ऊपर, ये उन्होंने सबसे ज्यादा तो पीटीआई पे डेंट लगा दिया ना। अब जिसको आगे क्लैरिफिकेशन पीटीआई करने की कोशिश करिए, सबसे ज्यादा नुकसान तो पीटीआई को पहुंचा जी। नहीं तो ये क्या भोलपन में किया है? ये क्या बगैर बानी चेयरमैन की इजाजत के किया? आप ये समझे ना, पहले भी माजी में हो चुका है, पहले भी सऊदी अरब के हवाले से बात आ चुकी है। देखें, कभी अमेरिका के हवाले से आ जाती है। हमारे इंटरनेशनल ताल्लुकात बुरी तरीके से मजरू हो रहे हैं। और दूसरी जानिब जो है वो, अगर आप देखें कि पार्टी की क़यादत जो है वो बानी चेयरमैन ने किसके हाथ में दी हुई है? सारे मामले को चलाने के लिए उन्होंने बुशरा साहिबा को इख्तियारात दिए हैं, और बुशरा साहिबा जो हैं वो एडमेंट हैं, वो जोर दे रही हैं कि एहतजाज होना चाहिए। क्योंकि अगर वो कहती हैं कि जी जब तक बानी चेयरमैन खुद बाहर नहीं निकलेगा और लोगों को एहतजाज की कॉल मौखर नहीं करेगा, तब तक मामला नहीं चलेगा। मेरा ख्याल है कि पीटीआई के लिए ये डू और डाई का मामला है। ये इतनी आसानी से बगैर ले दे, देखे ना, पॉलिटिक्स जो होती है वो गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड प्रोबेबिलिटीज होती है, और पॉसिबिलिटी उसके अंदर जरूरी है कि वो कुछ ले और कुछ दे। अब वो क्या लेंगे और क्या देंगे, जाहिर है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तो उनके पास है। तो फिर इसका मतलब है बानी चेयरमैन की रिहाइश है, बानी चेयरमैन की रिहाइश से कम देखे वो क्या माने? मेरा ख्याल है अब्दुल्ला साहब एक चीज देखे, जाहिर शाह की बात में थोड़ा सा अब्दुल्ला साहब वजन मुझे इसलिए लगता है कि देखें ना, जब आपने तैयारी के बगैर आप आ जाएंगे और आपको पता है कि मुश्किलात होंगी, इस्लामाबाद में आमना इतनी शदीद सर्दी रात को शुरू होगी, एक दिन रुकना मुश्किल होगा, तो मुझे नहीं लगता ये फेस सेविंग हुकूमत भी शायद चाह रही है, नहीं चाह रही, लेकिन बानी पीटीआई जरूर चाह रहे होंगे। अगर वो इस सिलसिले पे कन्फ्रंटेशन की तरफ जाते हैं तो उनको कुछ नहीं मिलेगा। और ये अगर आप कहें कि जी इसके बाद वो खामोश हो जाएंगे, खामोश ना भी हो, लेकिन जो इस वक्त चैलेंजेस इतनी जल्दी समझ नहीं सकते वो उसकी। देखें, मैं आपसे थोड़ा सा इख्तिलाफ रखता हूँ, क्योंकि यही पीटीआई थी। आपको याद है कि जब गर्मियों के दिन थे तो लोग कहते थे जी इतनी शदीद गर्मी में ये कैसे रहेंगे,
तो फिर गर्मियों में आए थे ना लोग, तो फिर वो जो शदीद तरीन गर्मी थी उसके अंदर क्या बना था। तो इसलिए ये कह देना कि जी सिर्फ और सिर्फ वो शदीद मौसम है, मेरे ख्याल में उनको बखूबी पता है और आहिस्ता आहिस्ता वो एक माहौल बना रहे हैं और वो प्रेशराइज करना एग्जैक्टली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।